स्वागत है स्टडी गट्स पर। आज का टॉपिक है बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल विभाजन का निर्णय ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में लिया गया था। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को की गई थी। विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से ऐतिहासिक स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन हमारा बंगाल विभाजन के दौरान ही शुरू हुआ था, 7 अगस्त 1905 को। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन की योजना पूर्ण रूप से 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुई थी। कब प्रभावी हुई थी? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुई थी। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, जहां लोगों ने उपवास रखे। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इस दिन को पूरे बंगाल में आपसी एकता प्रदर्शित करने के लिए राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया। किस दिवस के रूप में मनाया गया? राखी बंधन दिवस के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत आमार सोनार बांग्ला अत्यंत लोकप्रिय हुआ, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। ये किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था आमार सोनार बांग्ला, और ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज फ्रेजर था। कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पंजाब में लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह ने। पंजाब में किसने किसने किया? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने। और दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। नेक्स्ट है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व प्रसिद्ध नेता चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई ने किया था मद्रास में। वर्ष 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो 1905 का जो बनारस का कांग्रेस अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन की सबसे प्रमुख विशेषता विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। क्या था स्वदेशी आंदोलन? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित देना था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1906 में। नेक्स्ट, आंदोलन के दौरान वैज्ञानिकों और स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत आए थे। कौन थे? H.W. नेविन्सन, और उन्होंने इसका विस्तृत विवरण लिखा। नेक्स्ट, वर्ष 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर आयोजित दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, बंगाल विभाजन निरस्त कब किया गया? वर्ष 1911 में। उस समय ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम। ये दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था 1905 में। 1905 में हुआ था। वर्ष 1911 में ही भारत की राजधानी को कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिल्ली बनाने की घोषणा की गई, जो 1912 में प्रभावी हुई। वेरी इंपॉर्टेंट, 1911 में भारत की राजधानी को कलकत्ता से स्थानांतरित कर कहाँ लाया गया? दिल्ली। दिल्ली बना दी गई और 1912 से प्रभावी हो गई। किस आंदोलन के दौरान पहली बार महिलाओं ने बड़े पैमाने पर घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर धरनों और प्रदर्शनों में भाग लिया? तो ये था हमारा स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के दौरान हुआ था स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य दार्शनिक आधार ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और आत्मनिर्भरता हेतु आत्मशक्ति का नारा देना था। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के विरोध में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम
कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में दिया। वेरी इंपॉर्टेंट। बंगाल विभाजन के विरोध में जो ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र। नेक्स्ट है, वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार के प्रस्ताव को लेकर मतभेद गहरा गए। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन के दौरान 12 साल में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्वनी कुमार दत्त द्वारा की गई थी, जिसने जन चेतना जगाई। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन को रद्द करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये की थी अरुणडेल समिति। वेरी इंपॉर्टेंट। बंगाल विभाजन को रद्द करने की सिफारिश किसने की थी? अरुणडेल समिति ने की थी। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव कला क्षेत्र पर भी पड़ा, जहां अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का प्रसिद्ध चित्र बनाकर स्वदेशी कला को पुनर्जीवित किया। अविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन मुख्य रूप से ओशियन शहरों के उच्च एवं मध्यम वर्ग, जमींदारों और छात्रों तक सीमित रहा। इसमें किसानों की भागीदारी नगण्य थी। ये ध्यान देने वाली बात है। स्वदेशी आंदोलन में बहुत कम किसानों ने भाग लिया, मतलब नाम मात्र किसानों ने भाग लिया, और उच्च एवं मध्य वर्ग, जमींदारों और छात्रों ने इसमें जोर शोर से भाग लिया था। किस नेता ने स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश, विशेषकर बम्बई और पुणे में फैलाने में मुख्य भूमिका निभाई थी? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, कर्जन ने बंगाल विभाजन का प्रशासनिक कारण बताया था, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य बंगाल में उभरते हुए राष्ट्रवाद को कुचलना और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था। कर्जन ने बंगाल विभाजन का प्रशासनिक कारण बताया था, परंतु इसका जो वास्तविक उद्देश्य था वो राष्ट्रवाद को कुचलना और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था। तो दोस्तों, इस तरह हमारे इम्पोर्टेंट वन लाइनर समाप्त हुए। नेक्स्ट वन लाइनर देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।